प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको बराबर सूचनाएं मेरे द्वारा जो अपलोड की जाती हैं वह प्राप्त होती रहें। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट में भी आप बता सकते हैं, हम उसका पूरा समाधान करेंगे। धन्यवाद। आज हम सीखेंगे टेंस। टेंस में सबसे पहला टेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहते हैं। सिंपल टेंस को आसानी तरीके से सीखा जा सकता है। पहचान है इसकी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आदि आता है। ते हैं आदि आता है और आदि इस में लगा रहता है। मतलब वाक्य की पहचान जो होती है, हिंदी वाक्य की पहचान में हम क्या करते हैं, अंत में देखते हैं कि ता लगा है, ती लगी है, ते लगा है, आदि इसमें हम देख सकते हैं। आदि इसमें लगा हुआ रहता है और इतने में हम पहचान कर सकते हैं कि हिंदी वाक्य के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हम देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे देखते हैं स्ट्रक्चर, फॉर्मूला। स्ट्रक्चर को देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला हो गया। हम देखते हैं कि ये इसका फॉर्मूला है और फॉर्मूले के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार हम सेंटेंस को जमा देते हैं। और सेंटेंस को जमाने में हम देखते हैं कि हम एक सेंटेंस ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्या सेंटेंस है। पहले हम सिंपल सेंटेंस लेंगे। हमने लिखा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं आम खाता हूँ। ये सेंटेंस हो गया। इसको हम देखेंगे, बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे, कुछ अधिक कार्य नहीं करना पड़ता है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमने देखा, पहले हमने देखा ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमने देखा ये कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट।
ठीक है। फिर हमने देखा ये जो दी है हमें, ये वर्ब दी है, ये वर्ब हो गई, है ना। तो इसको हम फॉर्मूले के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो हमने देखा सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले क्या है, आई लिखा हुआ है, हमने लिखा आई। फिर वर्ब देखें, वर्ब खाने के लिए क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। तो हमने देखा ईट, ईएटी, आई ईट। अब क्या कर रहा है, मैं आम खाता हूँ, मतलब एक ही आम खाएगा, है ना। तो मैं आम खाता हूँ, आई ईट आ मैंगो। ये सेंटेंस बन गया हमारा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, उससे भी हम देखते हैं। ये तो हो गया हमारा सिंगुलर प्लस प्लूरल आता है ये। और हम दूसरा देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट लेके। हम इसको नंबर 1 दे सकते हैं, ये नंबर 2 हम यहाँ पे दे सकते हैं। नंबर 2 में हम देखें, लिखा है वह आम खाता है। देखते हैं कि वह सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हैं, वह आम खाता है ना। तो वह आम खाता है करके हमने ये सेंटेंस लिखा। हम इसको समझेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है ना। फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या है, फिर हमने देखा वर्ब क्या है ना। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, है ना, ये वर्ब हो गया। अब हम देखेंगे कि हमने एक नियम और पढ़ा होगा। नियम है कि सिंगुलर जब कर्ता होता है ना, तो सिंगुलर जब कर्ता होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या एस लगा देते हैं। ठीक है, बना के देख लेते हैं। देखें, ही ईट, ईएटी। और हमने देखा कि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम वर्ब में एस या एस लगाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल को दर्शाता है ना। तो ही, इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसमें एस लगा देंगे, तो ये प्रेजेंट सिंपल को दर्शाएगा सिंगुलर के साथ। ही ईट्स आ मैंगो, आ मैंगो, हमने ये दर्शाया। देखा, ही ईट्स अ मैंगो, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस बन गया। प्रेजेंट सिंपल के ये दोनों सेंटेंस हो गए। एक सेंटेंस और देख लेते हैं जो कि प्लूरल में आता है। हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में जो प्लूरल सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन जो सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं वो थोड़े से कठिन हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वर्ब में एस या एस लगाना पड़ता है और वो लगाने के लिए थोड़ा कठिन महसूस करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सरल सेंटेंस होते हैं और बन भी जाते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे आम खाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है और वर्ब ये है। हम जमा देंगे इसको, दे, THEY दे। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना, तो सब्जेक्ट में हम SEIS नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट सिंगुलर रख देंगे, है ना। वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब की रख देंगे। दे ईट आ मैंगो, MANGO मैंगो, है ना। वे एक आम खाते हैं, ठीक है ना, वे एक आम खाते हैं। ये हमने सेंटेंस देख लिया, है ना, कि वे एक आम क्या कर रहे हैं, दे ईट आ मैंगो, है ना, दे ईट आ मैंगो, ये हमने सेंटेंस बनाया। तो आशा करते हैं कि आपको ये सेंटेंस सभी के सभी अच्छे से सरलता पूर्वक समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और सरल तरीके से हम बताने के लिए प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।